तो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमने लीनियर इक्वेशंस क्या है क्या नहीं अभी इसको थोड़ा देखेंगे एग्जैक्टली हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये टोटल एल्जेब्रिक फॉर्म में है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सिर्फ एक्स पे वर्क करना है, वाई पे वर्क करना है, बस इसी के बेसिस पे आपका सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह इजीली निकल जाएगा। बस थोड़ी बहुत है जो चीज़ें आपको याद रखनी है, उसी पे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पॉलिनोमियल्स वगैरह के इस्तेमाल से ना ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाला कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे कि आपको दिक्कत फेस करना पड़े। लेट्स से 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन आपको दिया गया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लीनियर कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास यहाँ वेरिएबल कितने हैं ना। वेरिएबल हम किसको कहते हैं? वेरिएबल जो अननोन्स होते हैं ना, जैसे x हुआ, जैसे y हुआ, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ अननोन के फॉर्म में हमारे पास कितने हैं? ये 1 है, सिर्फ एक ही है ना यहाँ पे वेरिएबल। तो क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज द रूट या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे? सीधा आप स्ट्रेट इस 4x प्लस 3 को आप ऐसे लिखेंगे, 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इसको जब ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -3। ठीक है, फर्दर जब आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये नीचे डिनोमिनेटर में आप इसको लेके जाओगे जहाँ पे -3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जो निकल के आएगा दैट विल बी -3/4। दिस इज योर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यह आंसर है आपका इस इक्वेशन का। और क्योंकि इस इक्वेशन में कुल मिलाकर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, इस वजह से इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। ये आपका पहला बेसिक फंडामेंटल है। अब है ना, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें खेलने की या ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने है ना एक इक्वेशन और लेके आता हूँ। लेट्स से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? कायदे से लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन एंड जो वेरिएबल का मैंने चक्कर बताया अभी, उसके हिसाब से अगर देखने जाएं तो ना, ये लीनियर इक्वेशन तो कतई नहीं है। तो ये है क्या चीज? इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन में आपके जो रूट्स हैं, लीनियर इक्वेशन को है ना थियोरेटिकल एस्पेक्ट समझने से ज़्यादा बेहतर है इसका, आप है ना ग्राफिकल एस्पेक्ट को समझ लीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज आपको करवाएगा। कोई भी पूछेगा आपको क्या ये लीनियर इक्वेशन है, आप हाँ ना में कंफ्यूज होने के बजाय स्ट्रेट क्या करिए, पर्टिकुलर अगर x की मैं एक वैल्यू आपको ला के दूं, अगर x एक इंडिविजुअल वैल्यू है तो क्या y की उस x के हिसाब से एक इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आएगी? मैं इतना बड़ा नंबर भी नहीं लेके आता आपके सामने। लेट्स से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कंसिडर करता हूँ, एक ऐसा इक्वेशन लेके आता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? हमने सिर्फ डिस्कस क्या कर दिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहले तो चैप्टर का नाम था, उसके बाद मैंने वेरिएबल्स ये होते हैं आपको बता दिया, और फिर वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया और मैंने आपसे ये कह दिया कि ये लीनियर इक्वेशन है और इसका एक वेरिएबल है। आपने उस चीज को मान लिया, बट ये लीनियर इक्वेशन आखिर है क्यों, ये रीजन मैंने अभी आपको नहीं बताया हो। ठीक है, तो इसको जानने का, इससे पहले हमने एक चैप्टर सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी वजह से ना जब आपके जो चैप्टर्स जिस सीक्वेंस में रखा गया है, कायदे से लीनियर इक्वेशंस के बाद भी तो रखा जा सकता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, यहाँ पे क्यों रखा गया ना? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है?
लेट्स से कि मैं अगर x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो मेरा y क्या निकल के आएगा, y आएगा 1। अगर x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो y मेरा क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू लेट्स से कि 2 लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 लेता हूँ तो 2 मेरा राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो 1 -2 हो जाएगा, तो y मेरा कुछ -1 निकल के आएगा। इतना चीज तो आप समझते हैं। अगर इतना चीज समझते हैं, अब मैं सिंपल सा एक है ना कोऑर्डिनेट लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस एक बनाते हैं और मैं यहाँ पे ना कुछ मार्किंग करता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना, 2 है, तो ठीक है 1 2 3 मैं यहाँ मार्किंग करते हुए चल रहा हूँ एक्स एक्सिस का, जो कि पॉजिटिव यहाँ पे होगा। एंड अप साइड में कुछ एक्स वाई में 1 2 3 ओके। यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। ये क्या है 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 एंड 3, ठीक है। पहली जो मार्किंग है 0 एंड 1 की, मैं कहाँ पे करूँगा, x अगर मैं 0 ले रहा हूँ x एक्सिस पे तो y मेरा 1 है, तो पहला कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ। ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन को अब मैं यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। x इज इक्वल टू जब 1 ले रहा था y इज इक्वल टू 0 आ रहा था, तो x इज इक्वल टू 1 लेने पे y साइड में ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि अगला कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे आ रहा है, ओके। x इज इक्वल टू अगर 2 लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू अगर 2 यहाँ पे है तो y इज इक्वल टू -1 यहाँ कहीं आएगा मेरा, ठीक है। तो जब इस तरीके से मैं एक सिंपल सा लाइन एक्सटेंड करूंगा, 3 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगा। और लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। तो क्या ये इक्वेशन आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे जो जो वैल्यूज में इंडिविजुअल पुट कर रहा था उसके अकॉर्डिंगली मेरा y का वैल्यू आ रहा था, और उन्हीं लाइन जो ये इक्वेशन है उन्हीं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे ये लाइन मिला है, तो ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि ये सीक्वेंस में एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिला ये कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके, दिस इज लीनियर। लीनियर वर्ड का मतलब होता है कि स्ट्रेट। इस वजह से कोई भी ऐसा जहां पे, अब यही सेम चीज अगर ये एक्स स्क्वायर होता, लेट्स से कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई होता, तो कभी है ना स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। आपकी जो वैल्यूज होंगी वो चेंज होंगे, इसके जो शेप होंगे वो चेंज होंगे। अभी उस शेप के बारे में डिस्कस करना हमारा मेन पॉइंट नहीं है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये कि लाइन या लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है ना, ऐसे जहां पे डिग्री आपके 1 हो, ठीक है। डिग्री 1 से मेरा मतलब है कि जो अननोन वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उन वेरिएबल्स के जो पावर है कि एक्स रेज टू 2 या वाई रेज टू 2 या वाई क्यूब, इस तरीके से ये जो 2 और 3 ऊपर आते हैं ना वो आपके डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे डिग्री जब जब आपको 1 मिलता है वो सारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं। अब उनके अंदर अगर x के साथ साथ y भी आ रहा है तो दीज आर ना टू वेरिएबल्स, दीज आर टू वेरिएबल्स। बस यही है लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स मतलब कुछ इस तरीके से आपके इक्वेशंस होंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। यहां तक अगर हम समझ गए ना तो इसको अब क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट एज 3x प्लस 2y माइनस 200 इज इक्वल टू 0। देखिए ये रिक्वायरमेंट आपकी नहीं थी, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें आपको समझनी नहीं है, बट लीनियर इक्वेशन को समझने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगता कि और कोई है, ठीक है। और यही सारी चीज़ है ना, जब आप हायर मैथमेटिक्स वगैरह को पढ़ेंगे, आपकी एडवांस्ड मैथमेटिक्स जब आएंगी ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक होते हैं वहाँ पे। तो रिक्वायरमेंट इसलिए थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल उठा के मैं आपको समझाऊं, ठीक है। इसको अगर नहीं समझ में आया आपको तो छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जब वेरिएबल की डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन वो कहलाएगा,
और लीनियर इक्वेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी जो इक्वेशन की लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और आपका यहाँ पे टू वेरिएबल्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स या ए या बी भी हो सकते थे। तो जो जनरल फॉर्म है आपका, ये ही आपका जनरल फॉर्म है, जिसको कि अगर हम कोएफिशिएंट वाइज ऐसे लिखते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है दिस इज योर जनरल फॉर्म। किसका जनरल फॉर्म है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। जहां पे यहाँ अगर हम देखें इसको थोड़ा और स्पेसिफिक या स्पेसिफाई करते हैं, जहां पे ए बी सी इज इक्वल टू अ रियल नंबर। रियल नंबर से क्या मतलब है ना? रियल नंबर यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से कुछ भी, डेसिमल वगैरह जो भी है वो सारे हो सकते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ बट एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना बोथ ए एंड बी कैनॉट बी जीरो। एक जीरो हो सकता है बट बोथ कैनॉट बी जीरो, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, इतनी रिक्वायरमेंट अगर हमने समझ ली, अब एक इक्वेशन फॉर्म में इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को एग्जाम्पल में उठाते हैं। लेट्स से कि राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको अगर ऐसा कुछ पूछा जाए, इन टू वेरिएबल्स, पहला आपको मैं अगर कहूं कि x इज इक्वल टू -2, अब टू वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन, और ये x इज इक्वल टू -2 सिर्फ आपको दे रखा है, तो ये किस तरीके से लिखा था और ये क्या लिखा है? तो इस ऐसे में क्या करोगे आप, x को एज इट इज ले रहे हो, प्लस y तो आपके पास कुछ है नहीं, तो 0 × y, और ये c में लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो ये +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या फॉर्म है? अगर इसको कंबाइन करें हम या इक्वेट करने की कोशिश करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपका जो a है दिस इज 1, आपका a इज इक्वल टू 1 है, आपका b जो है दैट इज 0 एंड c इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक और इक्वेशन ऐसे ही उठाते हैं कुछ रैंडमली, आपका लेट्स से कि 2y इज इक्वल टू 3। कैसे लिखोगे इसको? 0x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 2, c हो जाएगा -3, ठीक है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेसिक मोटा मोटी यही था। इसको समझने के बाद अब हम धीरे धीरे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे, ठीक है।